मित्रों नमस्कार। मैं अनुज वर्मा विकल आप सभी को प्रणाम करता हूं और लक्ष्य संधान का विकला के इस मंच पर आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, मैं आज पुनः आप सभी से एक कहानी के माध्यम से जुड़ रहा हूं। जो कहानी आज मैं आपके साथ साझा करूंगा वह लोक कथा है, उद्देश्यपूर्ण है और मनोरंजक भी है। आपसे आग्रह है कि कहानी को अंत तक सुने और अपनी स्नेह सनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य प्रदान करें। तो जुड़ते हैं कहानी से। मित्रों, उस दौर की बात है जब गांव विकास की दौर में शामिल हो रहे थे। संसाधन लगभग नगण्य होते थे, आधुनिकता तो बिल्कुल नहीं थी और गांव में किसी न किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द गांव की लगभग व्यवस्थाएं व परंपराएं घूमती रहती थीं। उसी दौर की बात है कि एक गांव है और उस गांव में एक महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने गांव के आम जनमानस के मानस पटल पर यह धारणा बना रखी है कि उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, अर्थात वे महाज्ञानी हैं। तो गांव में जब भी किसी के पास कोई समस्या आती या कोई जिज्ञासा होती तो उन्हीं महाज्ञानी के पास, जो तथाकथित महाज्ञानी थे, उनके पास लोग जाते। उनको लोगों को समझाते समझाते लोगों ने उनका नाम जान जनक कर रख दिया, यानी कि हर चीज़ की उनको जानकारी है। एक दिन की बात है, उस दौर में शौचालय घरों में नहीं होते थे, तो महिलाएं, पुरुष, बाल बच्चे सभी लोग जब दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए प्रातःकाल खेतों की ओर ही जाया करते थे। एक दिन प्रातःकाल में गांव की कई महिलाएं, जो उस दौर की, क्या आज भी अगर गांव में बाहर जाना है तो एक नहीं अपितु कई महिलाएं एक साथ जाती हैं। तो उस दिन भी उस गांव की कई महिलाएं एक साथ दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए, शौच इत्यादि के लिए अपने अपने घरों से एक साथ होकर के और खेतों की तरफ गईं। जब वो वहाँ गईं तो उनको वहाँ पर खेतों में कुछ बड़ा विचित्र सा दिखा। बड़े बड़े निशान दिखे जो गोल गोल थे। वो महिलाओं ने जब देखा तो उनके मन में कौतूहल हुआ कि ये क्या है, पता नहीं था। जब गांव आई तो उन्होंने अपने अपने घरों में चर्चा की कि भाई हम लोग जब उधर गए थे तो खेतों में कुछ बड़े बड़े चिन्ह जैसे बने थे, पता नहीं क्या है। तो जब गांव में बताया गया तो कई लोग देखने गए। तो उसमें से एक व्यक्ति था जिसने हाथी को पहले देखा था और हाथी के पैरों के निशानों को भी वो पहचानता था कि जब हाथी निकलेगा तो उसके पैरों के निशान मिट्टी पर ऐसे बन जाएंगे। तो उसने बताया ये कुछ नहीं है, रात में हाथी निकले होंगे, उन्हीं के पैरों के निशान हैं। लेकिन अब उस युवक की बात को किसी ने नहीं माना। तो ये हुआ कि इसका अंतिम निर्णय क्या है, ये वास्तव में क्या है। तो गांव के बड़े बूढ़ों ने कहा, भाई जान जनक्कर को बुलाइए। उनको बुलाया जाए, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है निश्चित रूप से। ये किसके कैसा निशान है, ये कैसे निशान है, कैसे चिन्ह बन गए हैं मिट्टी पर खेतों में, ये इसका भी उत्तर उनके पास होगा। तो तुरंत उनको सूचना दी गई। जान जनक्कर अपना पूरा साजो साज में आए। देखा, पूर्व की भांति, हमेशा की भांति वो बड़ी जोर से मुस्कुराए और उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, जान जनक्कर जानिगे जान न पावा कोय, जान जनक्कर जानिगे जान न पावा कोय, और पाँव में चक्की बांध के खरगोश न कूदा होए। कहने का मतलब, आप लोग तो नहीं जान पाए लेकिन मुझे पता चल गया, ये जो निशान है ये खरगोश अपने पैरों में चक्की बांध करके और कूदा है, उसी के निशान बन गए हैं। लोगों ने उनकी बात को मान लिया, लेकिन जो एक युवक जिसने ये बताया था कि हाथी के पैरों के निशान हैं, उसकी ये बात समझ में नहीं आई और उसने उनकी बात नहीं मानी। तर्क सहित बड़ा समय उसको लगा गांव वालों को समझाते समझाते कि इतना छोटा खरगोश इतनी वजन चक्की पत्थर की अपने पैरों में, वो भी चारों पैरों में चार चक्कियां बांध करके कैसे कूद सकता है। काफ़ी समय बाद जब लोगों को तर्क सहित बातें उसने लोगों के सामने रखी और दूर दराज में ले जा करके जंगलों में हाथी के पैरों के उसने निशान उनको दिखाए, तब उनकी सबकी समझ में आया कि जान जनक्कर जो आज तक हमको बताते चले आ रहे हैं वो एक तरह का भ्रम था, एक तरह की वो भ्रांति गढ़ते चले आ रहे थे, सच कुछ नहीं था। और लोगों ने उस दिन से उनकी बातों को मानना बंद कर दिया।
कहानी से शिक्षा मिलती है हमको कि हमें भी तर्कवादी होना चाहिए। तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरे उसे सच मानना चाहिए, ना कि किसी के द्वारा कहा गया। जय हिंद, जय भारत।